आप सभी का बिज़नेस मास्टर टॉक शो में स्वागत है और आज हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, उनका नाम शालिनी शर्मा है। जैसे कि कल हमने भी यहाँ पर अपने पोर्टल के थ्रू और डिफरेंट सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू आपके साथ साझा किया था कि आज हमारे जो स्पेशल गेस्ट होंगे यहाँ पर, वो आपको स्टोरी टेलिंग और सब चीज़ों के बारे में बताएँगे। किस तरह से जो स्टोरी टेलिंग है, वो हमारी लाइफ़ में एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, मेरे साथ यहाँ पर शालिनी शर्मा जी मौजूद हैं और वो स्टोरी टेलिंग में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। काफ़ी अच्छे उनके वीडियोज़ जो हैं सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स के माध्यम से लोगों के साथ साझा करते हैं और इसी के साथ वो हिमाचल बायर करके अपना एक जो पोर्टल है उसको रन करते हैं और बाय प्रोफ़ेशन मैं आपको बता दूँ कि शालिनी जो हैं डिफरेंट मीडिया हाउसेज़ में रहे हैं और इसी के साथ वो बाय प्रोफ़ेशन लॉयर भी हैं। तो यहाँ पर मैं शालिनी जी सबसे पहले चाहूँगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं जितने भी हमारे साथ यहाँ पर डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पर, क्योंकि अभी इस समय लोग आपको लाइव यूट्यूब चैनल पर हमारे और सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स पे देख रहे हैं। तो मैं ये चीज़ चाहूँगा कि आप थोड़े हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताएँ, अपने करियर के बारे में बताएँ। थैंक यू सो मच विशाल जी। गुड इवनिंग। स्टोरी टेलिंग मेरी जिंदगी का शुरू से ही बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है। मैं शिमला में पढ़ा करती थी, तो जी, जब शिमला में मैं रह रही थी ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के बिल्कुल बीच में। जी, करियर मेरा शुरू हुआ ऑल इंडिया रेडियो से और फिर जी, उसके बाद दूरदर्शन में मैंने काम करना शुरू किया। पहला प्रोग्राम जो था दूरदर्शन में वो लाइव प्रोग्राम था। ओके, तो कंटेंट की समझ क्या होती है और किस तरह स्टोरी टेलिंग के थ्रू आप अपनी बात को ज्यादा वजन के साथ रख सकते हैं, ये ऑल जी, इंडिया रेडियो और दूरदर्शन से ही मैंने सीखा। ओके, नॉर्मली जिस तरह होता है कि मैंने आपको कोई बात बतानी है कि 10 बजे मैं कहीं पे गई थी, काम बन गया, इस जी, पूरी बात में मजा नहीं आता जब तक उसमें डिटेलिंग नहीं हो। जी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन, आपकी डिटेलिंग किसी बात को बनाती नहीं तो वो बात पकड़ में भी नहीं आती। ये शुरू से ही मैंने समझ लिया था। तो हाँ, जिस तरह समय आगे बढ़ता रहा, करियर आगे बढ़ता रहा, एफएम में, प्रिंट मीडिया में, स्टेट्समैन में मैंने काम किया। फिर अगर आप ऑनलाइन पोर्टल्स की बात करें तो द सिटीजन में मैंने लिखा है। ये सारी जगहों से बस एक ही बात समझ आई, अगर लॉ की भी बात कर ले, कि एक परफेक्ट स्टोरी टेलिंग जो है वो ही कामयाब है। वो किसी भी फील्ड में हो सकती है। या आपने भी नोटिस ओके, किया होगा कि कोई भी जो बात होती है आपके जहन में रोकती है आपको या फिर कुछ समझ आता है, तो वो एक अच्छी बनाई हुई बात होती है, तरीके से प्रेजेंट की गई बात होती है। बस वही स्टोरी टेलिंग है। ओके। अगर मैं इसे थोड़े से और सिंपल शब्दों में जानना चाहूँ कि एक्चुअल में जो स्टोरी टेलिंग है, थोड़ा एक एक आम भाषा में मैं जानना चाहूँ, तो हम इसे कैसे देख सकते हैं स्टोरी टेलिंग को? देखिए विशाल जी, आम भाषा में मैं ये बताऊंगी, आजकल से भी रिलेट करके इस तरीके से इसको प्रेजेंट किया जा सकता है कि नॉर्मली जब हम किसी चीज से रिलेट करते हैं, वो चाहे कोई मूवी हो सकती है 3 घंटे की, या किसी से बात करना, किसी से फोन पे बात हो रही है आजकल, या फिर आप वीडियो कॉल कर रहे हैं, ये सारी चीजें जब तक कंप्लीट नहीं है तो आपको मजा नहीं देती। आपके जो हैप्पी हार्मोन्स है वो नहीं बनते। तो स्टोरी ओके, टेलिंग जो है वो किसी बच्चे का फोकस बढ़ाने के लिए, उसका कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, हुँ, आजकल जो बहुत डिप्रेसिव माहौल चल रहा है उसमें हैप्पी हार्मोन्स बढ़ाने के लिए, किसी को हॉरर स्टोरीज पसंद आती है या किसी ओके, को कोई इमोशनल कंटेंट पसंद आता है, ये सब जी, कुछ इसी के इर्द गिर्द बुनी हुई चीज है। एक जी, बहुत सिंपल तरीका जिंदगी में चेंज लाने का, मैं कहूंगी बेहतर ओके, के। ओके। मैं यहाँ पर एक सवाल निकल के आता है कि क्या स्टोरी टेलिंग को एक करियर के तौर पर कैसे देखा जा सकता है और एक अच्छे स्टोरी टेलर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? क्या लगता है आपको? जो पहला पार्ट है आपके क्वेश्चन का, उसका आंसर तो ये है कि बड़ा बूमिंग करियर है ये। ओके, स्टोरी टेलिंग आपके किंडरगार्टन से शुरू हो जाती है, स्कूल से शुरू हो जाती है। क्योंकि क्या होता है ना कि किसी को अगर बोला जाए कि ये चीज सही है, आप इसे करें, या फिर ऐसा नहीं कीजिए, नुकसान होगा, उसकी इतनी बात नहीं बनती। जब एक जी, स्टोरी के माध्यम से आप ये बात बताते हैं तो छोटे बच्चों के दिमाग में तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और इनफैक्ट ये बहुत ज्यादा देखा गया है कि पता नहीं कौन सी स्टोरी किसकी जिंदगी का रुख बदल दे, किसकी जी, जिंदगी में चेंज ले आए। तो जी, ये छोटे बच्चों के लिए भी, स्कूल्स लेवल पे भी मैं बोलूंगी। लेकिन एक जिस तरह एक साइकियाट्रिस्ट की भूमिका होती है, वो जी, आपको समझ के, आपके भाव को समझ के अकॉर्डिंगली आपको सोल्यूशन देता है, जी, वैसे ही एक स्टोरी टेलर है
वो जी, आपके मूड को अपलिफ्ट कर सकता है, वो आपकी ज़िंदगी को एक डायरेक्शन दे सकता है अपनी स्टोरीज़ के थ्रू। उसके जी, लिए बस एक जेन्युइन पर्सनैलिटी और एक कंटेंट माइंड होना ज़रूरी है। जी। थोड़ा-सा अगर हम डीप पे जाएँ, आपने एक चेंज की बात की है, लाइफ़ चेंज कर सकता है, ये सब चीज़ें रहती हैं। आपने बच्चों को यहाँ पर एक यूज़ किया कि बच्चों को मतलब एक चेंज ला सकता है बड़ा। लेकिन अगर मैं ऑल लाइफ़्स की बात करूँ, ऑल एजेस की बात करूँ, तो किस तरह से डीपली स्टोरी टेलिंग जो है हमारी लाइफ़ में चेंजेस लाती है? किस तरह से इम्पैक्ट आता है? जो आपके अपने एक्सपीरियंस रहे, लोगों के साथ आपने काम किया होगा इस फ़ील्ड में, तो आपको क्या लगा? वो अब थोड़ा-सा एक्सपीरियंस मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हाँ जी, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जिसको बोला जाता है कि सोशलाइज़िंग बहुत ज़्यादा कम है। जी, तो देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जब कोई कहानी सुनाई जाती है, तो जो सारे कैरेक्टर्स होते हैं, वो रियल कैरेक्टर्स नहीं होते मोस्टली। ठीक है, होते हैं कुछ रियल कैरेक्टर्स भी होते हैं, कुछ वो कहानियाँ भी सुनाई जाती हैं, लेकिन वो अब नहीं है इस दुनिया में। लेकिन ओके, जब लोगों को वो कहानी सुनाई जाती है ना, तो आप जी, उनसे रिलेट करते हो, एक रिश्ता बनता है आपका। आप जी, फ़ील करते हो कि उस वक़्त किस तरीके का माहौल था और कैसे वो किसी कंक्लूजन में पहुँचे, किसी भी कहानी के थ्रू। तो ये जो शेयरिंग और सोशलाइज़िंग है, वो इस तरह से भी बढ़ती है। और जी, ज़िंदगी में चेंज की ऐसी बात है कि बहुत छोटे बच्चे जिस तरह आप देखते हैं किसी लेबरर्स के बच्चे इकट्ठे हुए हैं या और कोई है, आप उन्हें कोई कहानी सुनाते हैं, तो जी, आँखों में जो चमक आती है और कुछ करने का जो जज़्बा आता है, जी, मोटिवेशन लेवल्स बढ़ जाते हैं और ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। आपके हैप्पी हार्मोन्स, आपका फ़ोकस, आपका कंसंट्रेशन, आपका मोटिवेशनल लेवल, ये सारा स्टोरी टेलिंग बहुत ईज़िली पुश कर सकती है। जी। एक अहम सवाल यहाँ पे निकल के आता है कि क्योंकि हमारी बात आगे चल रही है कि पुराने समय में बात होती थी, अभी भी दादी-नानी की कहानियों की बात होती थी, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी में हम बात करें तो हमारे पास यूट्यूब है, फेसबुक है, ऐसे कई प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ पर कई सारे स्टोरी टेलर मतलब अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, बड़े सारे वीडियोज़ आपको सोशल मीडिया में देखने को मिल जाएँगे। लेकिन कहीं न कहीं लोगों का इस तरफ रुझान उतना मुझे लगता नहीं कि है आज के समय में। स्कूल्स में इस तरह से कोई ऐसे टॉपिक्स चल नहीं रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? मैं ये कहूँगी कि स्कूल्स में स्टोरी टेलिंग इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। बहुत जी। ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है ना, हुँ। टेक्नोलॉजी बच्चों में रेस्टलेसनेस पैदा करती है। जी। अभी तो पैंडेमिक का वक़्त है, तो हुँ। आप बहुत सारे ज़ूम क्लासेस या बड़ी सारी यही चीज़ें ऑप्शंस हैं आपके पास जिनके थ्रू आप किसी से एसोसिएट कर सकते हैं। लेकिन ओके। अगर घर में बुज़ुर्ग हैं कोई, जो शाम को बैठ के या कभी रात को सोने से पहले बच्चों को कहानी आप 10 दिन जी। कोई भी अपने घर में ये करके देख ले। 10 जी। दिन अगर कहानी सुना के बच्चे को सुलाता है या शाम को वैसे ही 1 घंटा कहानी सुना ले, आधा घंटा कहानी सुना ले, हुँ। आप उनके टेम्परामेंट में फ़र्क देखेंगे। जो कहानी सुनाने वाला है, उसमें भी एक स्थिरता आ जाती है और जो ओके। कहानी सुनने वाला है, उसका भी फ़ोकस बढ़ जाता है। तो हुँ। ये बातें आपने सही कही कि अब नहीं है, और ये हुँ। बहुत ज़रूरी है कि होनी चाहिए। बातें जी। करते हैं कि फैमिली इकट्ठे आनी चाहिए, जुड़नी चाहिए, तो ये ही बातें हैं और बहुत मज़ेदार बातें हैं जिससे पास आ सकते हैं। जी। तो यहाँ पर एक सवाल मैं लूँगा शालिनी जी, आपने स्कूल्स की बात कही है। हालाँकि स्कूल्स में अगर मैं बुक्स की बात करूँ, तो बुक्स में बड़ी सारी स्टोरीज़ होती हैं, बच्चों को पढ़ाया भी जाता है, फिर मोरल ऑफ द स्टोरी भी बताया जाता है। लेकिन जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, जो एक वे होना चाहिए या उनका इंटरेस्ट जनरेट होना चाहिए, तो वो एक खाली लर्निंग तक मुझे लगता है कि रह गई हैं स्टोरीज़। आप कैसे देखते हैं? वे होना बहुत ज़रूरी है। जी। जब तक आप कनेक्ट नहीं कर रहे अपनी बात के जी। साथ में, सामने वाले के साथ में, तो उस बात की कोई वैल्यू ही नहीं है। जी। चैप्टर्स जो लेसन्स हैं उनको पढ़ा जा सकता है। जी। बच्चे उसको मग अप कर लेंगे, उसको क्वेश्चन आंसर्स भी उसके लिख लेंगे, लेकिन जो बात हमको उनके दिमाग में डालनी है, वो हमको, मैं ये नहीं बोलूँगी कि ड्रामेटाइज़ करनी पड़ेगी, ड्रामेटाइज़ नहीं करनी पड़ेगी, बहुत जेन्युइन तरीके से, एक कनेक्शन के साथ उनके सामने प्रेज़ेंट करनी पड़ेगी। देखिए, जहाँ पे बच्चों की बात आती है ना, ये तो बहुत सेंसिटिव इश्यू आ जाता है क्योंकि यही आगे आने वाले टाइम में किसी भी तरह का अच्छा या बुरा चेंज ला सकते हैं। वो जी। तभी चेंज ला सकते हैं जब ऐसी कोई बात उनके दिमाग में हो, जिससे वो जी। रिलेट कर सकें कि ऐसा हुआ था, ये जो प्रॉब्लम आ गई, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं।
ये बहुत जी। देखा गया है कि जब आप इस तरीके की मोटिवेशनल स्टोरीज बच्चों को सुनाते हैं तो कहीं ना कहीं वो उस सुपर हीरो के साथ, उस हीरो ऑफ द स्टोरी के साथ रिलेट करते हैं, और जब एक्चुअली जिंदगी की सिचुएशंस आती हैं तो उसमें वो लर्निंग भी लेते हैं। ये छोटों के जी, साथ भी है और बड़ों के साथ भी है। जी। मैं आपसे शालिनी जी आखिरी में जानना चाहूँगा कि आप किस तरह से अभी अपने प्रोफ़ेशन में इस तरह से स्टोरी टेलिंग में क्या-क्या वर्क कर रहे हैं? मतलब आप क्या स्कूल्स में भी बच्चों के साथ कुछ काम में काम कर रहे हैं या किस तरह से आप स्टोरी टेलिंग में अभी आगे कार्य कर रहे हैं? अभी मैं स्कूल्स में तो काम नहीं कर रही, स्कूल्स के लिए एक ड्राफ्ट बन रहा है, एक वे है टू जी, पुट इट राइट एट द राइट टाइम। अभी उसमें नहीं कर रही। मेरा चैनल है हिमाचल वायर यूट्यूब का, उस पे ओके, स्टोरीज प्रेजेंट हो रही हैं। फेसबुक पेज है हिमाचल वायर, उस पे हो रही है। और ओके, अदरवाइज पर्सनल सेशंस होते हैं, उसमें ओके, स्टोरी टेलिंग होती है, उसमें एक ग्रेट। मोटिवेशनल स्टोरी प्रेजेंट होती है। जी, वो कर रही हूँ। तो आगे यहाँ जो फ्यूचर प्लान्स, हाँ जी। जी, जो जो लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, आपके साथ अगर कनेक्ट होना चाहें, अपने बच्चों को कनेक्ट करना चाहें, कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म आपने क्रिएट किया हो जहाँ पर आपके साथ बच्चे कनेक्ट हो पाएँ, तो आपने हिमाचल वायर की यहाँ पर बात की है। जी, हाँ जी, यूट्यूब पे हिमाचल वायर है, वहां पे वो कनेक्ट हो सकते हैं। अदरवाइज शालिनी शर्मा वर्क @gmail.com मेरा ईमेल आईडी है, वो मुझे जी, मेल करें। उसके बाद में एक प्लान फॉर्म कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, जिस तरीके से मेल्स आएंगी कि किस तरह और कब जरूरी है किसी सेशन को। जी। एक आखिरी में सवाल लूँगा क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स जुड़े हैं, काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स के साथ हम काम करते हैं, स्टार्टअप्स के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो किस तरह से एक स्टार्टअप को या एंटरप्रेन्योर को मैं बात करूँ कि स्टोरी टेलिंग किस तरह से चेंजेज़ ला सकती है उनकी लाइफ़ में? स्टार्टअप की अगर आप बात कर रहे हैं, आप स्टार्टअप की मोटिवेशन की बात कर रहे हैं या फिर टू इंट्रोड्यूस स्टोरी मैं टेलिंग एज मैं स्टोरी स्टार्टअप? टेलिंग की ही बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारा टॉपिक ही स्टोरी टेलिंग पे चल रहा है तो मैं उसी पे ही जी, देखिए, स्टोरी टेलिंग तो मैं कहूंगी कि ऐसी चीज है कि आप घर बैठे काम कर सकते हैं। जी, घर एक्चुअली कोई भी स्टार्टअप होता है या कोई भी चीज होती है, वो एंड प्रोडक्ट डिलीवरी होती है, सर्विस होती है। तो इसका जो सर्विस मॉड्यूल है वो ऑन द स्पॉट डिलीवरी है। तो जी, आप जूम सेशंस के थ्रू कर सकते हैं, आप गूगल मीट के थ्रू कर सकते हैं, आप अपनी ऑडियंसेस बना सकते हैं, पर्सनल सेशंस ले सकते हैं। अभी जब पेंडेमिक थोड़ा ठीक हो जाए तो आप स्कूल के बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं। एज ट्यूशन क्लासेस, मैं बोलूंगी कि बच्चे पूरे दिन ट्यूशन जाते हैं, 100 तरीके की हॉबी क्लासेस जाते हैं, पर मैं सोचती हूँ कि इस तरह की क्लासेस हो जहाँ पे वो फ्री फील करे। क्योंकि जी, जब एक स्टोरी सुनाई जाती है किसी बच्चे को तो वो सिर्फ शब्द दिए जाते हैं, उसकी जी, जो कल्पना होती है वो बच्चे की खुद की होती है, जो भी वो जी, इमेजिन करता है। तो इट बूस्ट क्रिएटिविटी, कंसंट्रेशन। इस तरह की क्लासेस होनी बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। मैं तो बोलती हूँ कि सभी स्कूल्स में या फिर एज ट्यूशन क्लासेस, जिस तरह ट्यूशन क्लासेस में आई वुड से हॉबी क्लासेस, इस जी। तरह की क्लासेस आप कर सकते हैं। एक एक कोई आप कुछ ऐसा कोई एग्ज़ाम्पल शेयर करना चाहें, कोई ऐसा कोई एग्ज़ाम्पल हो जिसमें जिनकी लाइफ़ में स्टोरी टेलिंग से कोई चेंजेज़ आए हों बड़े, कोई ऐसा कोई लाइव एग्ज़ाम्पल आप शेयर करना चाहें? अब इस एग्जाम्पल के लिए मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगी। मेरी बेटी है जी, और वो सुधा मूर्ति की बुक्स और बहुत सारी किताबें पढ़ती है, वेरी गुड रीडर। जी, उसको एक स्टोरी सुना सुना के उसे एक एडिक्शन है टू फाइंड गुड स्टोरीज। जितनी भी मैं अपनी हिमाचल वायर पे या फिर फेसबुक पेज पे शॉर्ट स्टोरीज सुनाती हूँ, वो सारी वो ही ढूंढ कर मुझको बताती है शाम में कभी बैठ के कि मैंने ये स्टोरी पढ़ी है या सुनी है, इसे आप सुनिए। और वो वाकई बहुत खूबसूरत स्टोरीज होती है। अगर आपने भी मेरे पेज पे वो स्टोरी सुनी है, जी, मैं इन जी, स्टोरीज को सुनने और रिसर्च करने की चेंजेस हुँ, उसमें देखती हूँ उसके बाद। जी, जी। शालिनी जी, आपने हमारे साथ बातचीत की, आपने हमारे व्यूअर्स को अपने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करे, अपने सारे व्यूज़ बताए। तो यहाँ पर मैं आपका अपनी टीम की तरफ से और द बिज़नेस मास्टर की तरफ से धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने बिज़ी शेड्यूल में से हमारे साथ बातचीत करने के लिए समय निकाला। धन्यवाद। थैंक यू सो मच विशाल जी, थैंक यू।